हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हमारी परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास है। तो लगभग हम अपने चैप्टर के एंड की तरफ अब बढ़ चुके हैं। बच्चे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया। बहुत ही डिटेल में आपको ये पढ़ना है, जितने डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए आपको या करा रहा हूँ, वर्कशीट प्लस क्लास, ये दोनों क्वेश्चन तो करना मस्ट है। अगर आप एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं और आप बटे में से बटे नंबर लाना चाहते हैं, तो ये जो मैंने क्लास के क्वेश्चन कराए हैं और वर्कशीट, ये रटना नहीं है, समझ समझ के कई कई बार रिवाइज करना है, ताकि इनके जैसे क्वेश्चन, इनके कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन कहीं आपसे पूछे जाएं तो आप कर जाओ उन्हें। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चे अपनी क्लास को शुरू। और कल आपका मॉक क्विज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है हमारा। अभी इसमें एक क्लास और लगेगी, तो उस वजह से मॉक क्विज को फिर एक साथ ही हम करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो ऐसा कर लें, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की क्विज अलग कर लें या परसेंटेज की एक साथ रखें, क्योंकि वही बचेगा बस, और कुछ बचा ही नहीं है। चुनाव संबंधित प्रश्न नहीं, अलग नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा। परसेंटेज की एक साथ ही मॉक क्विज करेंगे, है ना। तो चलिए फिर कल के लिए पोस्टपोन करते हैं अपनी क्विज को। एनीवे, हाँ, कल की वीडियो नहीं मिली है। अच्छा, कल कुछ टेक्निकल इशू आया है बच्चे, शायद जो कल की क्लास आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि इससे पहले अभी अभी मैं रेलवे की क्लास भी कंप्लीट करके आया हूँ, तो वो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर कल की क्लास अपलोड नहीं है। तो फिर कुछ एप्लीकेशन का इशू में भी हो सकता है। अ, मैं अभी टीम से बात नहीं कर पाया हूँ, रेलवे की क्लास खत्म करके जस्ट आपकी क्लास को लाइव कर दिया है। तो जरूर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ है कि क्लास आपको नहीं मिली है कल की। चलो चलते हैं, कहाँ हमने कंप्लीट किया था बच्चे। आय खर्च और बचत वाली चीजों पे हम चल रहे थे। सवाल है, सुधा का खर्चा उसकी बचत से 125% ज्यादा है। हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कल सवाल किए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आज भी आप लोग उसी कॉन्फिडेंस के साथ सवाल को करेंगे। सवाल कह रहा है कि सुधा का खर्चा उसकी बचत से, खर्चा और बचत के बारे में बोला है। यदि उसके खर्चे में 14% की कमी आ जाए और बचत 38% बढ़ जाए, तो बताओ उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, भैया जी बताइए। खर्चा कम कर दिया, बचत बढ़ा दी, क्या बात है। तो सबसे पहले इनकम, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। सवाल ने बोला जो खर्चा है वो बचत से 125% ज्यादा है। अगर मैं बचत को 100 मानूं तो खर्चा 125% ज्यादा होगा। ज्यादा या कम को आप जानते हैं। अगर उसने बोला अगर बचत 100 है तो खर्चा 125% ज्यादा, तो 100 में 125 जोड़ दो, 225 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप रेशियो ले लो, या फिर ऐसे सोचो कि भैया कोई है जिसका नाम सुधा है, उसका बचत 100 रुपए है, उसका खर्चा 225 है, तो उसकी कमाई, उसकी इनकम कितनी होगी आप जानते हैं। इनकम बराबर इन दोनों का योग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 225 प्लस 100 कितना हो गया? 325 हो गया। बस 5 से काटेंगे क्या? 25 से कट जाएगा क्या? 25 चौके 100, 25 निम्मा 225, 25 एकम 25, 25 तिया 75। ये आपका रेशियो मिल गया 13, 9, 4 का। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है?
अब सवाल ने बोला यदि उसके खर्चे में 14% की कमी आए। देखो मैंने बोला अगर वृद्धि है तो प्लस में रखना है, कमी है तो माइनस में रखना है। तो 14% की कमी है तो माइनस का 14%, और उसके बचत में 38% की वृद्धि है तो प्लस का 38%, प्लस का 38%। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लीकेशन। तो 14 निम्मा 126 माइनस का 126, और 38 चौके 4 अट्ठे 32 हासिल का 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, प्लस का 152%। ठीक। अब आप मुझे बताओ कि भैया उसकी बचत और अगर मैं खर्चे को जोड़ दूं तो क्या मुझे उसकी इनकम पता चल जाएगी? क्या मुझे उसकी इनकम पता चल जाएगी? आप कहेंगे हाँ जी सर। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। बच्चे अगर मैं करता हूं 152 और ये माइनस का साइन है, भैया देखो मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ही हमें क्या मिलता है, इन दोनों को जोड़कर ही हमें इनकम यानी कि आय मिलती है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ने जाओगे तो भैया आपको पता चलेगा प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बनता है। तो ये मिलेगा हमें 26%। तो यहां लिख दो 26%। और हमारा जो आंसर है वो एक काम से आएगा कि भैया 26 को किससे भाग देना है, जो हमारी संख्या 13 है। आपका जवाब कितना आ जाएगा, 2%। यानी कि उसकी इनकम में 2% की वृद्धि हुई होगी। उसकी इनकम में 2% की वृद्धि हुई होगी। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ सकते हैं। यस, कल किए थे ना सवाल ऐसे। ये सवाल करना जरा। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, क्या जवाब होगा? सवाल कह रहा है सुधा का खर्चा उसकी बचत का 175% है। सुधा का खर्चा उसकी बचत का 175% है। यदि उसके खर्चे में 12% की कमी आए, उसकी बचत में 40.5% की वृद्धि हो, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो 2025 जीडी का पूछा गया सवाल है, तो अपडेटेड क्वेश्चन है बच्चे, अपडेटेड क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या करना है, पहले उनकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो लेना है। उसने बोला जो खर्चा है ना वो बचत का, बचत से 175% ज्यादा है। अगर मैं उसकी बचत को 100 मानूं तो उसका खर्चा 175% ज्यादा। तो 100 में 175 जोड़ोगे 275 आएगा। अब अगर सुधा ने 275 रुपया खर्चा किया, 100 रुपया बचाया, तो कमाया कितना होगा? दोनों को जोड़ दो, 375 कमाया होगा। 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। ये रेशियो हमें मिल गया आय, खर्च और बचत का। अब सवाल कहता है कि अगर उसके खर्चे में 12% की कमी आ जाए, कमी तो माइनस का 12%, उसके सेविंग बचत में 40.5% की वृद्धि आ जाए, प्लस का 40.5। गुणा करना जरा, माइनस का 132 आएगा, है ना भैया। इनको गुणा करोगे 40 चौके 160 और 4 पंजे 20, 162 आएगा, प्लस का आएगा ना। अब हमें पता है कि अगर मैं खर्च और बचत दोनों को जोड़ दूं तो मुझे आय मिल जाती है। तो 162 प्लस माइनस का 132, माइनस का है ना, प्लस और माइनस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। ये आ गया 30। यानी कि हमारी जो इनकम है वो 30% ओवरऑल बढ़ेगी। हमारा आंसर आएगा 30/15, यानी कि 2%।
इनकम में वृद्धि कितने की है? इनकम में वृद्धि है 2% की। इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि है बच्चा? 2% की। एक बार मुझे थम्स अप करके बच्चे बता दो अगर इस तरह के सवाल में आप कमांड कर पा रहे हो तो। कल भी मैंने कई सारे सवाल कराए हैं। देखो मेरी जो क्लासेस हैं वो एक्स्ट्रा जा रही हैं, इसलिए मैं हर टाइप को 2 से 3 क्वेश्चन में भी समेट कर करा सकता हूं आपको। लेकिन मैं, आपने देखा होगा किसी किसी टाइप में तो हम पूरी क्लास 1 घंटा निकाल देते हैं, जबकि 4 क्वेश्चन करा के 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं टाइप को। लेकिन मैं पूरी क्लास 1-1 घंटे की मैं उसी के ऊपर आपको दे रहा हूं। जनसंख्या वाले सवाल आप किसी भी क्लास में जाकर पढ़ लो, 4-5 क्वेश्चन ज्यादा आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने पूरा, हो सकता है 2 दिन मैंने जनसंख्या वाले सवालों में दिए हो। मुझे पता है वो चीज इंपॉर्टेंट है तो है, और आपके पास टाइम भी है, तो मैं रिलैक्स मोड पर हूं। और आपका सिलेबस भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, एडवांस मैथ तो है ही नहीं, अर्थमेटिक है। तो क्यों ना हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें फिर उसे, ताकि हमें किसी भी एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बच्चे इससे आगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, आप मान लो सपोज सीपीओ की तैयारी करोगे, सीजीएल की करोगे, सीएचएसएल करोगे, एमटीएस करोगे, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर आ रहा है उसका आप एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे, मैं गारंटी से कहता हूं अगर आपने ये कोर्स ढंग से कर लिया तो अर्थमेटिक आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आपको ये कोर्स जो मैं करा रहा हूं ये ढंग से आपको पढ़ना है। अब बैठ जाना सीजीएल का एग्जाम, ओ सर आप तो कांस्टेबल का पढ़ा रहे हो, सीजीएल का कैसे कवर हो जाएगा इससे? भाई हो जाएगा, मैं भरोसा दिला रहा हूं ना। मैं क्योंकि जहां आप कंपैरिजन कर रहे हो सीजीएल, भाई मैं वो निकाल चुका हूं सीजीएल, मुझे पता है क्या लेवल है, क्या औकात है सीजीएल की, और मैं किस लेवल का आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं किसी भरोसे के साथ ही तो कह रहा हूँ ना आपसे कि आप कर जाओगे सीजीएल का मैथ्स भी क्लियर अगर आप ये कोर्स ढंग से पढ़ लोगे तो, अर्थमेटिक वाला। रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। आय में से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि, खर्चे में 20% की वृद्धि, तो बताओ बचत में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भैया उसने उसने रुपए में बोला है, उसने रुपए में बोला है इतने परसेंट की वृद्धि। तो सबसे पहले आप परसेंट में निकालो, उसके बाद थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा काम करना है वो करेंगे हम। ये 45,000 से अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हमें मतलब है आय से 12.5% की बचत। तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है बताएंगे बच्चा जरा? 12.5% का फ्रैक्शन होता है प्यारे बच्चे 1/8। दुनिया जानती है, आप भी जान गए अब। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8। अब उसने बोला है आय में से 12.5% की बचत, सेविंग उसने की है। यानी कि अगर उसकी इनकम 8 है, नीचे वाली संख्या अगर उसकी इनकम है, तो बचत उसने ऊपर वाली संख्या को किया है, यानी कि 1 रुपया उसने बचाया है। 12.5% की बचत, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, यानी कि नीचे वाली संख्या अगर 8 है तो ऊपर वाली संख्या उसकी बचत है। 8 रुपए, 8 रुपए कमाए, 1 रुपया बचा लिया, तो 8 में से 1 घटा दो, 7 रुपया उसने खर्चा होगा। ये रेशियो बन गया। अब सवाल ने बोला कि भैया उसकी आय में 18% की वृद्धि, वृद्धि तो प्लस का 18%, उसके खर्चे में 20% की वृद्धि, प्लस का 20%। तो जरा गुणा करना, 18 अट्ठे 144, 7 दूनी 14, 140। अब आप मुझे बताओ बच्चा कि अगर उसने 140 44% कमाया और 140 खर्च दिया तो बचाया कितना होगा? 144 में से 140 माइनस कर दो सर, 4% बचाया होगा। भाई आय में से खर्चा माइनस कर दो, बचत मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा 1 से डिवाइड करने पर आएगा, तो कितना आएगा? 4% ही आएगा। यानी कि हम कहेंगे कि उसकी बचत में 4% की वृद्धि है, उसकी बचत में 4% का इंक्रीमेंट है। लेकिन उसने आंसर परसेंट में नहीं दिया, रुपए में दिया। तो हमें क्या करना है? हमें उसकी बचत को निकालना है पहले।
पहले उसकी बचत को निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि उसकी आय अगर 45,000 है और उसने कितनी बचत की है, उसने आय का 12.5% बचत की है। तो भैया 12.5% होता है 1/8। क्या होता है बच्चा? 1/8 होता है। तो सबसे पहले ये बचत निकाल लो। तो आप कहेंगे कि सर 8 पंजे 40, 5, 8 छिंग 48, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40। यानी कि बच्चा उसकी जो बचत है ना वो 5625 रुपए है। ये उसकी बचत है पुरानी। ये उसकी बचत है 45,000 का 12.5%, यानी कि 5625 रुपए उसकी बचत है। हमें क्या करना है? उसका 4% निकालना है। क्या करना है बच्चा? उसका 4%, क्योंकि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो हमें निकालना है। 5625, देखो 25 चौकू 100, 25 दूनी 50, 25 से हम 625, 4 से 4 गया। आप कहेंगे सर 225 रुपए की, 225 रुपए की वृद्धि है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और ये एक महंगा सवाल है जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है। आपके एग्जाम में अभी तक केवल परसेंटेज ही पूछे गए हैं। सुनो मेरी बात, आपके एग्जाम में अभी तक केवल परसेंटेज ही पूछे गए हैं। यहां तक एग्जामिनर ने यहीं तक सोचा है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में इस बार एग्जामिनर सोच ले कि भैया परसेंटेज से आगे मैं रुपए में ही क्यों ना पूछ लूं। तो रुपए में पूछेगा तो 45,000 का पहले आपने 12.5% यानी कि बचत निकाल दी, और जो वृद्धि हुई है वो इसका 4% निकालकर 225। ये थोड़ा सा काम आपको एक्स्ट्रा करना है अगर वो रुपए में पूछ ले तो। बस ठीक है भाई, आगे चले। अगले टाइप पे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको नंबर वगैरह की बात बताता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माहौल बनाते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। मुझे एक बात बताओ कि अगर अब एग्जाम हॉल में माहौल, एग्जाम हॉल का बना लो। अब ये आय खर्च कमाई से बाहर निकल जाओ और स्टूडेंट बन जाओ। अब फील करो कि आप एक क्लास में बैठे हो और आपका रिजल्ट आ गया, सबकी कॉपी सबके पास है। बच्चों की टीचर मास्टर करते थे ना, क्लास टेस्ट लेके अगले दिन सबकी कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो मानकर चलो 100 नंबर का पेपर लिया मैंने आप लोगों का, मैक्सिमम नंबर कितने थे? 100। मैंने बोला कि जो 40 नंबर लाएगा वो पास हो जाएगा। सुनते रहना पूरी स्टोरी, जब मैं स्टोरी से बता रहा हूं तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। फिर 100 नंबर का पेपर था, मैंने आपको बोला 40 नंबर पे पास हो जाओगे। एक बच्चे के आए, कमेंट से उठा लेते हैं, कौन है ज्यादा कमेंट करता है जो, पता नहीं, चलो ऐसे नाम नहीं लेते हैं, चलो ऐसे उठा लेते हैं कोई भी, कि चलो उठा लिया विपिन। विपिन के आए 30 नंबर। अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा 100 नंबर का पेपर है टोटल, 40 नंबर पे पास है, विपिन के आए हैं 30 नंबर। कितने नंबर से फेल हो गया वो? क्या वो 70 नंबर से फेल हो गया? क्योंकि पेपर तो 100 नंबर का था। भाई मैं तो कहूंगा 70 नंबर से फेल हो गया वो। मैं तो कहूंगा 70 नंबर से फेल हो गया वो, क्योंकि उसके तो 30 नंबर आए हैं और 100 नंबर का पेपर है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, 70 नंबर से क्यों फेल हो गया? तो बताओ फिर कितने नंबर से फेल हो गया। अगर आप मेरी बात को ढंग से सुन रहे हो तो आप मुझे बताओगे फिर। 100 नंबर का पेपर था, 40 नंबर पे पास होना है, और विपिन के आए हैं 30 नंबर। तो मैं कहूंगा वो तो 70 नंबर से फेल हो गया, क्योंकि भैया 100 नंबर का पेपर था। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है। आपने बोला 40 नंबर पे पास है और विपिन के अगर 30 आए हैं तो सर उसको तो 10 नंबर ही तो चाहिए पास होने के लिए। उसको 10 नंबर ही तो चाहिए, उसको उस बटे में से बटे थोड़ी लाना है। 100 नंबर का तो सर पेपर है, 100 नंबर का तो सर पेपर है। तो 100 नंबर, इससे कंपैरिजन, इससे तुलना थोड़ी करेंगे हम। विपिन को तो जस्ट पास होना है, तो उसे तो 10 नंबर की जरूरत है पास होने के लिए। मैं कहूंगा अरे वाह, समझ गए,
समझ गए ना कि अगर उसे पास होना है तो उसे 100 नंबर नहीं लाने, उसे जस्ट पास होना है। वो 40 नंबर लाएगा, बेचारा पास हो जाएगा, जस्ट पास हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 100 नंबर का पेपर है और भैया विपिन के आ गए, विपिन के आ गए कितने, दूसरा बच्चा उठाते हैं कौन, चलो संजय उठाते हैं। 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर पे पास है, संजय, संजय के आ गए 55 नंबर, संजय के आ गए 55 नंबर। और मैं आपसे कहूं कितने नंबर से पास हो गया वो, कितने नंबर से पास हुआ है। ये लाइन आपने बड़ी सुनी होगी अपने जीवन में कि कितने नंबर से पास हुआ है। भैया 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर पे पास होना है, संजय के आए हैं 55 नंबर, तो संजय कितने नंबर से पास हुआ, या पासिंग नंबर से कितने ज्यादा नंबर लाया। तो आपने कहा सर 40 पे पास है और संजय तो 55 नंबर से पास हो गया। संजय तो 55 नंबर से पास हो, सॉरी 15 नंबर से पास हो गया। तो जब भी कोई बच्चा पासिंग नंबर से ज्यादा नंबर लाता है तो हम कहते हैं कि 15 नंबर से पास हो गया, 20 नंबर से पास हो गया, 5 नंबर से पास हो गया। जब भी कोई बच्चा पासिंग नंबर से कम नंबर लाता है तो हम कहते हैं 10 नंबर से फेल हो गया, 5 नंबर से फेल हो गया। ऐसा बोलते हैं ना। भाई मान लो आपको एग्जाम दो, आप उस एग्जाम में रह जाओ तो आप कहोगे सर 1 नंबर से रह गया। इस बात से आप क्या समझे, आप कहोगे सर 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से रह गया का मतलब है कि मान लो 200 नंबर का पेपर था और आपकी जो कट ऑफ लगी है वो 120 लगी है, कट ऑफ लगी 120, तो आपके आए 119। यानी कि आप कहोगे सर 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से रह गया मतलब अगर 1 नंबर और आ जाता ना सर मैं पास हो जाता, 1 नंबर और आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये लाइन आपको दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सवाल में अब देखने को मिलेंगी। यही माहौल बनाना था बस, बाकी तो सवाल में और समझेंगे हम चीजों को। अच्छा, सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 बड़ा आसान सवाल है, जरा देखिए। सवाल है भैया कि ऋषि के किसी परीक्षा में टोटल 75 में से 66 अंक आए तो उसके द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक कितने हैं, परसेंटेज में कितने अंक हैं। तो जब भी प्रतिशत अंक पूछता है, प्रतिशत अंक पूछता है तो आपको क्या करना है, प्राप्तांक कितने उसे प्राप्त अंक मिले हैं बटे पूर्णांक और गुणा 100। यानी कि ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स और गुणा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है परसेंटेज में कितने नंबर हैं। तो टोटल कितने हैं 75, कितने प्राप्त हैं उसको मिले कितने हैं 66 बटा 75 गुणा 100। तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 3 से जाएगा 22 बार और 22 चौकू 88। तो परसेंटेज में उसके कितने नंबर हैं बच्चा, 88% नंबर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 88%। चलिए ये सवाल देखिए। देखो 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 सवाल भाई क्या है। सवाल है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को 40% नंबर चाहिए। टोनी को अगर पास होना है तो 40% नंबर आने चाहिए। ओके, उसे 120 नंबर मिले और 30 नंबर से बेचारा फेल हो गया। देखो, अगर उसे पास होना है, अगर उसे पास होना है तो भाई ये तो कंपलसरी है कि उसके 40% नंबर आने चाहिए। ये हमारे सवाल ने बोला है कि अगर टोनी को पास होना है तो ये कंपलसरी है कि उसके 40% नंबर इन एनी केस आने चाहिए परसेंटेज में। लेकिन बेचारे टोनी के आए 120 नंबर और वो 30 नंबर से फेल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर टोनी पे दया की जाए, अगर टोनी पे मैं थोड़ी सी दया करूं तो टोनी को पास कराने के लिए कितने नंबर और दिला दो टोनी को, बताओ।
जितने नंबर तुम कहोगे मैं दिला दूंगा उतने नंबर। अगर टॉनी को जस्ट पास कराना है, टॉनी के पास 120 नंबर है, 30 नंबर से फेल हुआ है, तो आप मुझे बताओ टॉनी के 120 नंबर में मैं कितने नंबर और जोड़ूं कि बेचारा टॉनी पास हो जाए। पास करा दो टॉनी को यार। आप कहोगे सर 120 नंबर तो उसके आ ही गए हैं, उसे 30 अंकों से वो फेल हो गया, सर टॉनी को 30 नंबर और दिलवा दो, कैसे भी करके सर बेचारे पे दया कर लो, इसको 30 नंबर दिलवा दो। मैं कहूंगा ओके, आप कह रहे हो, आपकी बात तो मान लू। तो टॉनी के 120 नंबर तो हैं, 30 नंबर से फेल हो गया, तो अगर मैं टॉनी को 30 नंबर और दिलवा दूं, टॉनी के नंबर में 30 नंबर और जोड़ दूं, तो क्या टॉनी पास हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर, टॉनी तो पास हो जाएगा। इसका मतलब है पास होने के लिए जो 40% का क्राइटेरिया है, उसकी वैल्यू 120 प्लस 30 के बराबर होगी। भाई 120 तो टॉनी के पास है नंबर, 30 नंबर आपके कहने से मैंने दिलवा दिए उसे। क्यों? क्योंकि वो 30 नंबर से ही फेल हो रहा था, तो 30 नंबर दिलवा दिए। तो टॉनी के नंबर हो गए अब 150, और वही वैल्यू 40% के बराबर हो जाएगी। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पूर्णांक पूछा है, कंप्लीट टोटल मार्क्स कितने हैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%। 1% कितना आएगा? 150/40, जीरो से जीरो गया। तो 100% कितना आएगा? 15/4 गुणा 100, 4 से जाएगा पूरा 25 बार, 15×5 75, 15×2 30 और 7 37, यानी कि 375। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कितना? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े। चलो ये सवाल देखिए जरा। इसे करो। बोलो 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 बोलो। आप कहोगे एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% नंबर लिए। एक विद्यार्थी के एक परीक्षा में 75% नंबर आए, और उसे 60% प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 नंबर ज्यादा मिले। परीक्षा में अधिकतम अंक। यार ये तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। भाई परसेंटेज में बात हुई है, एक विद्यार्थी के 75% है, दूसरे वाले के 60% है। सवाल ने बोला जो ये 75% वाला है ना, ये 60% वाले से 30 नंबर ज्यादा रखता है, 30 नंबर ज्यादा लाता है। अगर मैं परसेंटेज में ही देखूं, तो ये तो सर 15% ज्यादा ला रहा है, ये वाला इससे 15% ज्यादा नंबर ला रहा है। और सवाल कह रहा है 30 अंक, तो 15% की वैल्यू 30, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो प्यारे भाई 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 100, यानी कि 200। कितनी आएगी? 200। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बोलो यस। चलो ये सवाल और बताओ तो जल्दी से। सवाल कह रहा है एक विद्यार्थी ने 60% अंक लिए, और वह 80% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 24 नंबर कम रह गया। बताओ अधिकतम अंक कितने हैं? बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? आप कहेंगे सर इसके 60% आए हैं, दूसरे वाले के 80%। सर अगर मैं परसेंटेज में ही देखूं, तो ये तो 20% कम रह गया। जो 60% वाला बच्चा है, वो तो 20% ही कम रह गया। और सवाल कहता है 24 नंबर, और हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। और हमें पता है कि 20 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं,
तो फिर मुझे 24 को भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 120। भाई 24 पंजे 120, 20 पंजे 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 120। ये तो निकालना मैंने सिखाया है। देखो आपके पास दूसरा तरीका है, आपको पता है 20% बराबर 24, 1% निकालो, 100% निकालो। क्यों करना है ऐसा, हमें पता है 20 पंजे 100 होता है, तो 24 पंजे 120 कर दो। ये तो हो गए बेसिक्स क्वेश्चन। क्या हो गए, बिल्कुल बेसिक सवाल। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक के सवाल बिल्कुल बेसिक थे, 4-5 ये। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं भैया, और अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। पढ़ेंगे, पहले जस्ट सवाल को पढ़ेंगे। सवाल है, ए जो है वो 67% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक ज्यादा है। बी जो है 27% अंक प्राप्त करता है, जो कि 48 अंकों से बेचारा फेल हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योग्य अंक क्या है, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए। ठीक है, अब ये सवाल पहले मैं एक समीकरण में बना के बताता हूं, फिर मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा, आपने उसी तरीके को फॉलो करना है। पहले मैं समीकरण बना के समझाता हूं। भैया एक व्यक्ति के आए 67% अंक, और वह 192 अंक ज्यादा ले आया, 192 अंक, कितने, 192। दूसरा व्यक्ति है, बेचारे के आए 27% अंक, कितने आए बेचारे के, 27% अंक, और वो 48 नंबर से फेल हो गया। ये अंक मैंने इस तरीके से लिखा, सामने देखो, पेन वेन साइड में रखकर, भाई साहब ब्लू, हाँ क्या कर रहे हो यार, गलत बात है। सुनो, ए के आए 67% नंबर, 192 नंबर ज्यादा ले आया। बी के आए 27% नंबर, 48 नंबर से फेल हो गया। मैंने सब कुछ लिखा यहां। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिसके 67% नंबर आए, जिसके 67% नंबर आए, उसको 192 नंबर ज्यादा मिल गए। अगर मैं इसके 192 नंबर कम कर भी दूं, भाई पासिंग नंबर से 192 नंबर ज्यादा ले आया ये, अगर मैं इसके 192 नंबर कम कर भी दूं, तो क्या ये फेल हो जाएगा, नहीं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, 40 नंबर पे पास होना है, एक के आगे 65, एक के आगे 65, अगर मैं इसके 25 नंबर कम कर भी दूं, तो कितने आएंगे, 40। तो ये तो जब भी पास रहेगा, ये तो जब भी पास रहेगा। यानी कि ये 25 नंबर ज्यादा लेके आ गया पासिंग नंबर से, अगर वो 25 में घटा भी दूं तब भी ये फेल नहीं होगा। तो भैया जिसके 67% नंबर है वो 192 नंबर ज्यादा ले आया, अगर मैं उसके 192 घटा भी दूं, तो वो फिर भी क्या रहेगा, पास रहेगा। फिर भी क्या रहेगा, पास रहेगा, लेकिन बाउंड्री पर, लेकिन बाउंड्री पर। उससे अगर एक नंबर भी कम हो गया तो फेल हो जाएगा वो 67% वाला। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात, भैया दूसरे व्यक्ति के 27% नंबर हैं और वो 48 नंबर से फेल हो गया। तो अगर मुझे वो 48 नंबर मैं दिला दूं, उसे उसे दिलाने पड़ेंगे, क्योंकि वो पहले से फेल है 27% वाला। तो अगर मैं इसको 48 नंबर दिला दूं, तो तब भी ये वाला पास हो जाएगा, और बाउंड्री पर ही पास होगा। 27% वाले को तो 48 नंबर दिलाओ, और 67% वाले के 192 नंबर काट लो, क्योंकि वो ज्यादा ले आया। तो ये जस्ट बाउंड्री पर पास हो जाएंगे, जस्ट बाउंड्री पर। अब ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों को बराबर कर दो। क्या करो, दोनों को बराबर कर दो। अब क्या करो, 27% को 67% की तरफ ले आओ, और 192 माइनस का है उधर ले जाओ, 48 प्लस 192 कितना हो जाएगा, 30, 40,
बराबर 8 2 10, 9 और 4 13 और 1 14, 1 और 1 2। तो आपको 40% की वैल्यू 240 मिल गई। लो, 1% किसके बराबर है? 1%। आप कहेंगे 240/40, 1% 6 के बराबर। अगर आपसे कहेगा परीक्षा में पूर्णांक, अगर आपसे कहेगा परीक्षा में पूर्ण अंक कितने हैं, तो आप 100% की वैल्यू निकालोगे। तो आप क्या करोगे? 100% की वैल्यू निकालोगे। लेकिन आपसे पूछा है पास होने के लिए अंक कितने चाहिए। पास होने के लिए, भैया पास होने के लिए तो उसे 27% प्लस 48 नंबर ये चाहिए, या फिर 67% माइनस 192। अंक में पूछा है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं कहूंगा कि भैया 27% की वैल्यू निकाल लो। कितनी है 27% की वैल्यू? कितनी है? 6 गुणा 27, 7 छिंग 42, 6 दूनी 12 और 4 16। और उसे आप किस में जोड़ दो? उसे आप जोड़ दो एक 48 में। उसे आप 48 में जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका कितना? 210। यानी कि पास होने के लिए उसे 210 नंबर की जरूरत है। आप समझे? 1% की वैल्यू 6 नंबर आ गई। उसने आपसे पूछा है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि भैया 27% प्लस 48 नंबर पे वो पास हो जाएगा। तो आपको 27% की वैल्यू निकाल के मिली 162। भाई 1% 6, तो 27% 162। 162 को आप 48 नंबर में जोड़ दो, 210 नंबर पे पास हो जाएगा। एक तो सवाल ये पूछेगा आपसे कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए। दूसरा सवाल बचा, आपसे पूछ सकता है पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए। अब हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। भाई देखो, पास होने के लिए अगर वो कहेगा अंक कितने चाहिए, अंक, तो आपने 27% की वैल्यू निकालकर 48 में जोड़ दी, तो अंक मिल गए। अंक मिल गए। लेकिन अगर आपसे कहेगा पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए, तो जल्दी से आप मुझे बताओ कि बच्चा पास होने के लिए परसेंटेज कितना लगेगा। पास होने के लिए परसेंटेज कितना लगेगा? परसेंटेज, अरे बहुत आसान है भैया। 27% आपके पास है, 48 को परसेंटेज में बदल दो। 48 को परसेंटेज में बदल दो। आपको पता है 6 अंक का मतलब कितना है? 1%। उल्टा लिख लिया मैंने। तो 1 अंक का मतलब कितना है? 1/6%। तो 48 अंक का मतलब कितना है? 48 का 1/6 गुणा 48, ये आ जाएगा 8%। यानी कि 48 नंबर का मतलब कितना है? 8%। 27% में 8% जोड़ दो, कितना आ गया? 35%। अगर परसेंटेज में कहेगा तो 35% पे पास होगा, और अगर अंक में बोलेगा तो भैया 210 अंक पे पास होगा, और अगर कहेगा टोटल तो 100% की वैल्यू निकालनी है। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका, ये तो हो गया समीकरण वाला तरीका, इस तरीके से समीकरण बनाकर। अब दूसरा तरीका क्या है? बात वही है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग होगा। दूसरा तरीका क्या है? एक तरफ 67% लिखो, और कितने नंबर ज्यादा ले आया? 192। 192 यहां लिख दो। दूसरी तरफ 27% लिखो, और कितने नंबर से फेल हो गया? 48 यहां लिख दो। भाई इतने से तो पास हुआ है, इतने से फेल हुआ है। पास हुआ है प्लस, फेल हुआ है माइनस। भाई नंबर ज्यादा ले आया तो प्लस 192 ज्यादा रखे हैं, 48 से फेल हो गया तो माइनस का संख्या रखेंगे। अब हाँ, ये 67 से भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, करके देख लेना अपनी रफ कॉपी में, हो जाएगा। अब क्या करना है? दोनों तरफ डिफरेंस लेना है, इधर भी डिफरेंस अंतर, और इधर भी डिफरेंस, दोनों तरफ डिफरेंस लेना है, अंतर। तो 67 में से 27 जाएगा 40, और प्लस और माइनस का डिफरेंस, सुनो, प्लस और माइनस का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। तो 192 और 48 कितना होगा बच्चा? ये हो जाएगा 240।
192 और 48 का अंतर क्या होगा? प्लस और माइनस का डिफरेंस हमेशा जुड़ता है, ऐड होता है। अगर मैं आपसे कहूं -4 और प्लस के 6 का डिफरेंस, तो माइनस और प्लस का डिफरेंस अगर मैं आपसे कहूंगा तो हमेशा बोलेंगे आप 4 + 6 10, हमेशा यही बोलेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे इधर का डिफरेंस 40% है और वो आपके उधर के डिफरेंस 240 के बराबर हो जाएगा, तो 1% बराबर कितना आएगा? 6 अंक के बराबर। तो आपसे बस वही सवाल, अगर आपसे कहेगा कुल अंक कितने हैं, अगर आपसे कहेगा कुल अंक कितने हैं, कुल अंक, तो 100% कहोगे 600 कुल अंक। अगर आपसे कहेगा पास अंक कितने हैं, पास अंक, तो आप क्या करोगे? आप 27% और 48 से भी कर सकते हो, 67 और 192 से भी कर सकते हो। भाई अगर मैं अंक पूछूंगा तो आप क्या करो? 27% की वैल्यू निकाल दो। तो आप क्या करोगे? 6 × 27, भाई 1% 6, तो 27% 162। यानी कि अगर वो 27% नंबर लाता है तो 48 नंबर से फेल हो गया, 48 नंबर से फेल हो गया, तो उसे 48 नंबर और दिलवाओ पास होने के लिए। तो 162 27% की वैल्यू और 48 नंबर और दिलवाओ पास होने के लिए, तो 210। अगर कहेगा पास परसेंटेज, तो 27% तो है, 48 नंबर को परसेंट में बदल दो। 6 अंक बराबर 1%, तो 48 अंक बराबर क्या होता है? 6 8 48 होता है, तो इसको भी 8 से गुणा कर दो, तो 8%। यानी कि 48 अंक का मतलब 8% है, तो 27 + 8 कितना हो गया? 35%। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लेना। समीकरण वाले मेथड से कर लेना, डिफरेंस वाले मेथड से कर लेना, आपकी मर्जी है। तो ये सवाल जल्दी से मुझे करके बता दो। सभी बच्चे जल्दी से ये सवाल मुझे करके बताएंगे। एक परीक्षा में एक छात्र जो कि अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, 5 अंक से फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र जो कि 30% प्राप्त करता है, 20 अंक ज्यादा ले आता है। उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? इस सवाल में आपसे पासिंग परसेंटेज पूछ लिया बस। आपको पता है एक विद्यार्थी 20% अंक लाता है और बेचारा 5 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 20 अंक ज्यादा ले आता है। दोनों तरफ डिफरेंस, अंतर 10% आएगा, और अंतर प्लस और माइनस का अंतर हमेशा ऐड होता है, याद रखना, 25 आ जाएगा। तो भैया 10% की वैल्यू कितनी है? 25 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 25/10, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 5/2 अंक के बराबर। आपसे अगर वो कहेगा कुल नंबर, कुल नंबर कितने नंबर का वो पेपर है, तो आप 100% की वैल्यू निकाल दोगे और वो आ जाएगी 250, 5/2 × 100। लेकिन आपसे पूछा है पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए। आपको पता है 20% लाया तो 5 नंबर से फेल हो गया, 20% लाया तो 5 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं उसको 5 नंबर दिला दूं, भाई एक बच्चे के 20% नंबर आए, बेचारा 5 नंबर से फेल हो गया, अगर मैं उसको 5 नंबर दिला दूं तो क्या वो पास हो जाएगा? यस और नो? अगर मैं उसे 20% नंबर, सॉरी 5 नंबर दिला दूं तो क्या वो पास हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ जी सर, 5 नंबर दिला दो। तो 5 नंबर को परसेंटेज में बदलो। आपको पता है 5/2 नंबर का मतलब 1%। अगर आप 2 को उधर ले जाते हो तो 5 नंबर का मतलब कितना होता है? 2%, है ना भाई? 2 को उधर ले गए तो 5 अंक का मतलब कितना हो गया? 2%। 5 अंक का मतलब कितना हो गया? 5 अंक का मतलब 2%। यानी कि पास परसेंटेज कितना होगा? 20% तो है उसके पास, 5 नंबर
मतलब 2% और दिलवा दो। सर पास होने के लिए उसको 22% नंबर चाहिए। पास होने के लिए उसको 22% यानी कि 22 नंबर चाहिए, 22%, सॉरी। ये सवाल करिए जल्दी से। बोलो भाई। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है। 44% अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 10 नंबर ज्यादा मिले तो अधिकतम अंक। इस बार उसने 100% की वैल्यू पूछ ली। ये तो आसान हो गया भाई। उसके 30% नंबर आए, 25 नंबर से फेल हो गया। उसके 44% नंबर आए, बेचारा 10 नंबर ज्यादा ले आया। तो डिफरेंस कितना है? 14%। और प्लस और माइनस का डिफरेंस हमेशा जुड़ता है, 35 आ जाएगा डिफरेंस। तो 14% की वैल्यू कितनी है? 35 अंक के बराबर। 1%, 35/14, 7×2 = 14, 7×5 = 35। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? गुणा 100, यानी कि 250 नंबर। तो अधिकतम अंक कितना? अधिकतम अंक 250 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है बच्चा? 250 नंबर का पेपर है वो। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको, और वो स्पेशल होने वाला है। क्या होने वाला है? वो स्पेशल सवाल होने वाला है भाई। ये महंगा सवाल है और स्पेशल क्वेश्चन, इंपोर्टेड क्वेश्चन है। ये विदेश से मंगवाया हुआ है, इंपोर्टेड क्वेश्चन। और इसकी कीमत किस में है? डॉलर में। इसकी कीमत डॉलर में है। और डॉलर में कीमत है तो भैया ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा सवाल है। नहीं कर पाओ तो पढ़ लेना बस। कर पाओ तो अच्छी बात है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे हो सर ये तो बहुत हार्ड होगा, हार्ड नहीं है। बस लैंग्वेज आप समझ गए तो पहले सवालों से भी आसान सवाल है। सारा खेल लैंग्वेज समझने का है इस सवाल की का। ये तो पहले वालों से भी आसान है, आप बस पढ़ लो इसे। सवाल है, एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, 25 अंकों से फेल हो गया। 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और सफल होने वाले न्यूनतम अंकों से 25% ज्यादा अंक लाया। ये जो लाइन है ना, जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है, सर्किल जिसको किया है, इस लाइन ने सवाल को इंपोर्टेड बना दिया। इस लाइन ने सवाल को इंपोर्टेड बना दिया। यहां तक तो ठीक था कि 30% अंक लाया, 25 नंबर से फेल हो गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 40% अंक लाया और पास होने वाले जो न्यूनतम अंक है ना, जो पासिंग होने के लिए नंबर चाहिए, उससे 25% नंबर ज्यादा ले आया। सफल होने के लिए आवश्यक कितने अंक चाहिए? दो तरीके हैं। एक तो तरीका है आप ऑप्शन से उठाओ और मैच करो। दूसरा है समीकरण बना के सॉल्व करो। अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये आसान है फिर सवाल। अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हो तो फिर ये सवाल आसान है। भाई देखो, सवाल में यहां परसेंटेज दे दिया, बस 30% लाया, 25 से फेल हो गया। 40% लाया और न्यूनतम से 25% ज्यादा ले आया। यहां आके सवाल अटका है, जिसकी वजह से हमें सोचने को मजबूर हो गए। तो
हम इसे फिर थोड़ा सा ऑप्शन की मदद से करेंगे, फिर मैं आपको समीकरण भी बनवा दूंगा, डोंट वरी। मैं मानकर चलूंगा उसने सफल होने के लिए आवश्यक अंक पूछे हैं। सफल होने के लिए कितने अंक चाहिए, ये उसने पूछा पास होने के लिए। ठीक है, अब उसने बोला कि विद्यार्थी 30% अंक लाया और 25 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं उसको 25 नंबर दिलवा दूं तो क्या वो पास हो जाएगा? अगर मैं उसको 25 नंबर दिलवा दूं तो क्या वो पास हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ जी सर, वो बंदा पास हो जाएगा अगर आप उसको 25 नंबर और दिलवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, 30% प्लस 25, 30% प्लस 25। अब आपसे उसने पूछा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 30% प्लस 25 नंबर तो उसे पास होने के लिए चाहिए। 30% प्लस 25 नंबर, मैं कहूंगा हाँ। तो अगर मैं मान लूं कि पास होने के लिए उसे 400 नंबर चाहिए, तो क्या ये बराबर 400 हो जाएगा? यस और नो? कि 30% प्लस 25 की वैल्यू 400 के बराबर हो जाएगी सफल होने के लिए? बस बैठ के सुनते रहना। तो यहां पर 30% की वैल्यू कितनी आएगी? उधर जाकर 25 माइनस कर दो तो 375। 30% की वैल्यू कितनी है? 375। तो जरा मुझे बताना 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 375 बटा 30। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100%। आप कहेंगे 375 बटा 30 गुणा 100। तो कितने अंक का पेपर है वो? 1250। भाई 125 गुणा 10, यानी कि 1250 नंबर का पेपर है। जब हमने इधर से सॉल्व किया 30% प्लस 25 से, अभी हमें इस चीज को वेरीफाई करना है यहां से भी कि जब उसके 40% नंबर आए तो पास होने वालों से 25% ज्यादा ले आया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 40% की जो वैल्यू होगी वो पास होने वाले से 25% ज्यादा कर दो? तो पास होने वाले अंक मैंने कितने माने? 400। भाई पास होने वाले अंक तो मैंने 400 माने हैं, और उससे अगर मैं 25% ज्यादा कर दूं तो क्या मुझे इसका 125% निकालना होगा? यस और नो? यस। 125 चौके 500, यानी कि 40% की वैल्यू 500। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 500 बटा 40। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 50 बटा 4 गुणा 100। तो ये जाएगा 25 बार, और 25 पंजे 125, यानी कि 1250। तो इधर से भी टोटल अंक 1250 आए, और इधर से भी टोटल अंक 100% की वैल्यू 1250, और यहां से भी 100% की वैल्यू 1250। इसका मतलब है कि पास होने के लिए जो मैं न्यूनतम अंक चाहिए, जो मैं 400 ऑप्शन नंबर ए मानकर चला हूं, वो बिल्कुल ठीक है। जो मैं मानकर चला हूं वो बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर ऐसे तो अगर डी ऑप्शन पे रखा होता 400, हम ए बी सी चेक करते, हम तो इसी में रह जाते। ये तो ऑप्शन ए था, आपने माना, इतना लंबा सॉल्व किया, 100% की वैल्यू मैच कर गई दोनों केस में। लेकिन सर ये तो प्रॉब्लम हो जाती फिर। मैं कहूंगा हाँ हो सकती थी। तो फिर आप एक समीकरण वाला तरीका भी देखो, जिसमें आपको ऑप्शन की मदद लेनी ही नहीं है। बिना ऑप्शन के आप समीकरण बना के आराम से कर लोगे, प्योर कॉन्सेप्ट से। कैसे? जरा देखो भाई, उस विद्यार्थी के 30% नंबर आए और वह 25 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं उसको 25 नंबर दिलवा दूं, अगर मैं उसको 25 नंबर दिलवा दूं तो क्या वो पास हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर, वो तो जस्ट पास होगा। क्या होगा? जस्ट पास। क्या होगा? वो जस्ट पास हो जाएगा अगर आप उसको 25 नंबर और दिलवा दो। अब कह रहा है दूसरे विद्यार्थी के 40% नंबर आए और वह न्यूनतम पासिंग नंबर से 25% ज्यादा ले आया। अब ये 25% की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी? न्यूनतम पासिंग परसेंट से 25% ज्यादा ले आया। न्यूनतम पासिंग परसेंट से 25% ज्यादा ले आया। तो ये जो जस्ट पासिंग वाला नंबर है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिसके 40% नंबर आए हैं
जिस बच्चे के 40% नंबर आए हैं उसके न्यूनतम पासिंग नंबर से 25% ज्यादा है। और न्यूनतम पासिंग परसेंट कितना है बच्चा? 30% प्लस 25 नंबर। और इससे भी 25% ज्यादा है तो इसका 125% निकाल दो। यहां से सवाल आसानी से हो जाएगा। भाई एक बच्चे के 30% नंबर आए और 25 नंबर से फेल हो गया, तो उसे पास होने के लिए 30% प्लस 25 नंबर चाहिए, जस्ट पास होने के लिए। दूसरे के 40% नंबर आए और वह न्यूनतम पासिंग नंबर से 25% ज्यादा लाया है, तो न्यूनतम पासिंग परसेंट तो ये रहा अंक, सॉरी, और उससे 25% ज्यादा मतलब 125% निकाल दो। यहां से 1% और 100% की वैल्यू सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 की गुणा इधर करोगे तो 160 आ जाएगा, और 5 की गुणा अंदर करोगे तो 150% प्लस 25 पंजे 125। तो भैया इधर घटाओगे तो 10% आएगा बराबर 125। तो 1% कितना आ गया? 125/10। और आपको क्या चाहिए? पास होने के लिए अंक। तो आप क्या करो, आप 30% की वैल्यू निकाल दो। 30% की वैल्यू 125/10 गुणा 30, 10 तिया 30 आ गया 375, और उसमें 25 जोड़ दो, कितना आ गया? 400। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मैंने बोला ये अच्छा सवाल है। अब मुझे लगता है कि ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सेकंड मेथड है। 5 की गुणा 30 में करी और 25 में करी, तो ये मिल गया। ओके, तो फिर चीजें यहीं पर एंड करते हैं हम। और बाकी एक सवाल मैं होमवर्क दे देता हूं आपको। ये आसान सा क्वेश्चन है, कर लेना। कल की क्लास अब हमारी मंडे को ही होगी, और मंडे को हम, कल आपका मॉक क्विज नहीं है, मंडे को हम अपना एक जो भी आगे देखेंगे करेंगे, ठीक है। तो जितना भी अब तक हुआ इसका रिवीजन 2 दिन में कर लेना। 2 दिन है, सैटरडे संडे, रिवीजन करके आना। कल मॉक क्विज नहीं है, अब मंडे को मिलेंगे हम। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।